नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। कहा जाता है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और ठीक कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सिवान के मैरवा प्रखंड के मुरियारी पंचायत के मुखिया अजय चौहान ने। बताते चले कि जैसे ही लॉकडाउन हुई और जो लोग बाहर में फंस गए, चाहे वो बिहार के लोग हों या फिर कुछ और ज़िले के भी लोग हों, अन्य राज्यों के लोग हों, तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ वो लोग वहाँ फंस गए। और उसके बाद से फंसे हुए लोगों से किसी तरह से अजय चौहान जो सिवान ज़िले के मुखिया हैं, इन्होंने संपर्क साधा और फिर जो लोग मदद की आस लगाए बैठे थे सरकार से, तो सरकार द्वारा तो उन्हें क्या कुछ मदद किया गया वो लोग बताएंगे, लेकिन उसके अलावा मुखिया जो है अजय चौहान ये स्वयं अपने फंड से जो भी सहायता बनी वो किए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके और जो लोग फंसे हों उनको यह एहसास ना हो कि हमारे साथ कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है। अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पे हैं अजय चौहान मुखिया जो है मुरियारी पंचायत के। और आपको बता दें कि फ़िलहाल आप देख सकते हैं एक लंबी लिस्ट है इनके हाथों में। हालांकि लिस्ट के बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। और आप देख सकते हैं बजाबते एक सिस्टम के तहत इन्होंने बाहर में जो लोग फंसे हुए हैं उनको मदद करने का काम किया है। लेकिन हम इनसे बातचीत पहले करेंगे कि अजय चौहान जी, जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से कैसे जो बाहर में लोग फंसे हैं उनसे आप संपर्क साध रहे हैं? सबसे पहले बड़े भैया को हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और 1-2 मिनट का समय इसमें ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं अपील करूंगा कि आप समय देने का कार्य करेंगे। जरूर। मैं बताना चाहता हूं भैया, 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि कोरोना जैसा महामारी को लेकर के लॉकडाउन 21 दिन का लगा दिया गया है। 21 दिन के लॉकडाउन में 25 तारीख को 9:30 बजे रात को एक मेरे मित्र जीरादेई के जो रहने वाले हैं राजन तिवारी जी का फ़ोन आता है। वह हमसे कहते हैं कि आप मुखिया जी बोल रहे हैं। हमने बोला कि हाँ हम बोल रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि गुठनी के एक हमारे निवासी है जो मुंबई में फंसे हुए हैं, आप उनको मदद करने का कार्य करिए। हमने उनको टेलीफोन लेकर के, जब टेलीफोन करके उनकी स्थिति को जानने का प्रयास किया, जो गुठनी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जब उनको जानने का हमने प्रयास किया, वो आदमी उस दर्द को भैया समझिएगा, वह व्यक्ति बल कह रहा है कि हम यहाँ हलवाई का काम करते हैं। मुंबई के पेरोल जगह में वह व्यक्ति रहता है और कहता है कि हम हलवाई का काम करते हैं और जैसे लॉकडाउन की वजह से होटलें बंद हो गई तो हमारे नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक हमारी पत्नी है, और हम लोग के सामने भूखमरी का स्थिति आ गया है। एक घर में राशन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? मेरे दिल में मानवता एक जगता है, एक सामाजिकता आता है। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, मौलाना मजरूल साहब के धरती के रूप में बेटा होने के नाते ऐसा मेरे जहन में आया। हमने कहा कि भैया मैं तो साधारण सा मुखिया हूँ और आपने हमको याद किया है, हमने आपको याद किया है, आप हमको खाता नंबर दीजिए और 1100 रुपया हम सहयोग के तौर पे कि आप जाइए आटा खरीद के लिए उन बच्चों का परवरिश करने का कार्य करिए। और शुरुआती का दौर है और उसी दौर से यह एक ऐसा चेन बन गया कि तमाम बड़े भैया बिहार के लोगों का, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, मधुबनी हो, खगड़िया हो, सीतामढ़ी हो, नालंदा हो, गया हो, नवादा हो, बक्सर हो, मेरे पास भैया उन लोगों का तमाम लिस्ट है। और लोग संपर्क करते हैं। 2000 के संख्या में अभी तक लोगों ने हमसे संपर्क किया है। बजाबते हमने नाम नंबर के साथ उनका लिखा है, जगह लिखा है, और तमाम दर्द विदारक वीडियो भी हमारे सामने, जो लोग कहते हैं कि आप देख लीजिए कि हम लोग किस हालात में जी रहे हैं। तो मेरा प्रयास है बिहार के बेटा होने के नाते कि हमने उन परिवारों को, किसी को 500, किसी को 700, किसी को राशन, किसी को 1100, मानवता के नाते मुहैया कराने का काम किया कि कम से कम उस बेटा के घर में अगर 10 केजी आटा भी जाता है तो अपने पेट को आग को बुताएगा, और पेट का आग जब बुझेगा वह हमारा भाई इस कोरोना महामारी में अपनी ताकत देगा और देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। उसी कड़ी में हमने ये काम करने का प्रयास किया। अजय जी, एक सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जो मदद आप कर रहे हैं सिवान जिले के लोग हैं या सिर्फ बिहार के, या अन्य राज्यों के भी लोग हैं जिन्हें आप मदद पहुंचाने का? आप मेरे सोशल साइट पे चलेंगे भैया, जैसे सोशल साइट पे जाएंगे तमाम बिहार के लोग हैं। मेरा मकसद न जीरादेई है और मेरा मकसद न सिवान है। मेरे अंदर जो शक्ति है, भगवान ने जो ताकत दिया है, वह ताकत और वह शक्ति बिहार के सभी जनमानस के लिए समर्पण है। जान अगर रहेगी तो बिहार वासियों के लिए, जान देना भी पड़ेगा तो बिहार वासियों के लिए, और तमाम बिहार के लोगों को हमने मदद करने का कार्य किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहाड़ को हमने उठा लिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिहार के एक एक बेटा तक 1-1 केजी आटा लेके जाने का हमने प्रयास किया है। 1 केजी आटा के बदौलत ही उसका 2 वक्त का भूख मिटेगा, यही मेरा प्रयास है। अजय जी, एक मुखिया होने के नाते इतना बड़ा काम आपने किया है,
तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिवान के सांसद, सिवान के कई विधायक हैं और उन्हें आगे आना चाहिए, इस तरह से फंसे जो लोग हैं उनको बाहर निकालना चाहिए या फिर उन्हें मदद पहुंचानी चाहिए? क्या प्रतिक्रिया? मैं इस पे कहीं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं। मैं एक साधारण मुखिया हूं, एक साधारण सा आपका भाई हूं। मेरा सोच है अपने भाइयों को मदद पहुंचाना। केवल माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी नहीं, बिहार के तमाम मजबूत साथी, बिहार के माननीय मंत्रीगण, बिहार के सभी सम्मानित पक्ष विपक्ष के नेतागण, सबकी यह जिम्मेवारी बनती है, अपनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस पुनीत कार्य में सब लोग सहयोग करते हुए अपने भाइयों तक पहुंच करके उसके घर में अगर एक वक्त का रोटी पहुंचाने का हम लोग कार्य किए तो यही निश्चित तौर पर एक सामाजिकता होगा और देश में यह एक नज़ीर बनेगा। और मैं आपके माध्यम से, तमाम चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप गाँव में जाकर के उन दर्द को समझिए, जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में गरीब गुरबा लोग फंसे उनके दर्द को समझिए और अपने चैनल के माध्यम से फ्रंट हेड उसको दीजिए कि उन लोगों तक सरकार जो बैठी हुई है, आदरणीय नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, मैं बार बार उनसे क्वेश्चन करता हूं, मैं पूछता हूं, तमाम बिहार के एक सेवक और भाई होने के नाते यह मेरा अधिकार बनता है। अब तक कितने लोगों तक आप मदद पहुंचा दिए होंगे? अभी हमने अपने स्तर से 400 लोगों को आर्थिक सहयोग पहुंचाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इस मुहिम में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जो विदेश में बैठे हमारे मित्र बैठे हुए हैं, आपके यहाँ के लोकल डॉक्टर लोग हैं, आपके प्रतिनिधि लोग हैं, यहाँ तक कि गुजरात का एक व्यक्ति जो आसिफ नाम का व्यक्ति है, मेरे कार्य से प्रभावित होकर के वह व्यक्ति 50 लड़कों को आर्थिक सहयोग करने का काम किया है। यही हमारा पुनीत कार्य हमको लगता है कि जिस काम में लगे हुए हैं या कहीं ना कहीं पुनीत है। और मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, बंटी भैया एनर्जेटिक आदमी है और तमाम मुद्दाओं को आप मजबूती से उछालते हैं। मैं केवल और केवल नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि उन भाइयों के लिए लचीलापन कानून लाइए, लचीलापन कानून के तहत व्यवस्था करने का काम करिए, तब जा करके लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का वो लोग ध्यान रखते हुए। पेमेंट जो आप देते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे संपर्क होता है, तो फिर उसके बाद किस तरह से पेमेंट? सीधा तरीका से पेमेंट का एक प्रक्रिया है। वह व्यक्ति मेरे फोन पे हमको याद करता है कि आप अजय चौहान मुखिया बोल रहे हो, जिला प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, हम बोलते हैं कि हाँ बोल रहे हैं, हम उनका पहले नाम और नंबर लिखते हैं और वह व्यक्ति हमको कहता है कि भैया हमारा वीडियो देख लीजिए। जैसे वीडियो आता है, जो हमारे पास अपना सिस्टम है, इस मोबाइल से अपने निजी खाता से हम 500-700 रुपये देन एंड देयर हम ट्रांसफ़र करते हैं और उसका तमाम मेरे पास रिसीट है और रिसीट भी हम शेयर करते हैं कि भैया हमने केवल प्रयास करने का कार्य किया है कि उस भाई तक आटा पहुंच जाए। कहीं कोई राजनीति नहीं है, कहीं कोई चुनावी स्टंट नहीं है, कहीं कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। अगर यह राजनीतिक स्टंट होता तो मेरे पंचायत तक सीमित होता, अगर कहीं यह राजनीतिक स्टंट होता तो विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होता, अगर कहीं राजनीतिक स्टंट होता तो लोकसभा क्षेत्र तक सीमित होता। मैं एक साधारण मुखिया होने के नाते बक्सर से लेकर के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से लेकर के नवादा, नालंदा तक के लोगों को हमने मदद करने का कार्य किया। हमारे दर्शकों को बताएं 2-4 लिस्ट देख करके कि कहां कहां आपने किन किन लोगों को मदद किया है। मैं निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूं, यह लिस्ट स्टार्टिंग का मेरे पास लिस्ट है बड़े बड़े भैया। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने उन लोगों को मदद करने का कार्य किया है, आप देख लीजिए। पहला ही नाम आता है जितेंद्र तिवारी, मुंबई में जो गुठनी के निवासी हैं। श्याम कुमार जी जो मैरवा, गुजरात, अहमदाबाद में फंसे हुए हैं। शेख निसार साहब जो जामापुर के रहने वाले हैं, मुंबई में फंसे थे। किरण कुमारी जी लंगड़पुरा, गुजरात में फंसी हुई थी। शंकर गुप्ता जी करछुई, पुणे में फंसे हुए थे। पंकज कुमार गुप्ता कबीरपुर में फंसे हुए थे। सुजीत कुमार वैशाली जिला के जो हैं, वैशाली जिला के रहने वाले, पनवेल में फंसे थे। अमित कुमार पटेल जो कोडरा निवासी है, जो है सो पुणे में फंसा हुआ है। विकास कुमार गुठनी के, अर्जुन यादव आसाम के हैं। श्री भगवान लेबर, तमाम लोग एक लंबी फहरिस्त है। जाहिर तौर पे आपने सुना अजय चौहान जो मुड़ियारी पंचायत के मुखिया हैं कि किस तरह से बजाबते एक लिस्ट के साथ तैयारी की गई है और जो लोग भी इनसे संपर्क साधते हैं वो जो अजय चौहान हैं इनके द्वारा उन तक जो भी हो, पेटीएम का हो या फिर नेट बैंकिंग, जिस तरह से सुविधा हो, मोबाइल के जरिए उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और अभी भी इनका कहना है कि हर संभव मैं मदद करूंगा। इनके साथ कई टीम भी है जो लोग इन्हें सहयोग कर रहे हैं और उसको लेकर के इनका बस एक ही लक्ष्य है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, बिहार से किसी अलग भी राज्य का हो, कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास कॉल आता है तो उससे मदद पहुँचाने का काम करते हैं।